सत्यप्रकाश जी, आप ब्राह्मणों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ब्राह्मणों के लिए नहीं अपितु मैं बताना चाहता हूँ पूरे सवर्ण समाज के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लगभग 4.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, और हर समाज से लोगों को मंत्री बनाया जाता है। तो सवर्ण समाज से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को मंत्री बनाया गया है, डिप्टी सीएम बनाया गया है, और इनके डिप्टी सीएम बनने के बाद से सवर्ण समाज का जितना भी अहित हो किया जा सकता है इन्होंने किया। यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के साथ छलावा किया है। आज तक पूरे प्रदेश में हमारे समाज के लोगों ने, समाज से मंत्री इसलिए लोगों को बनाया जाता है कि वो अपने अपने समाज के लिए करें। यह सरकार अनुप्रिया पटेल, पटेलों को खुश करने के लिए, अनुप्रिया पटेल के लिए उनके पिताजी के नाम से प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम से विश्वविद्यालय, सड़कों का नाम से डॉक्टर, जबकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल किसी भी कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे। उन्होंने समाज के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया था। डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जी से बड़े डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओबीसी के लोगों को, एससी के लोगों को और मुसलमानों को एकजुट करना चाहती है और सवर्ण समाज को सीधे सीधे किनारे कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि लगभग 4.5 साल में इन्होंने तमाम संस्कृत विद्यालयों को बंद करने का काम किया। संस्कृत विद्यालयों के लिए इनके पास बजट नहीं है, इनके पास धन नहीं है। ये संस्कृत और संस्कृत समाज की बात करते हैं, संस्कृत सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन संस्कृत के लोगों के लिए इनके पास कोई धन नहीं है, कोई विचार नहीं, इनका कोई भावना नहीं है। और संस्कृत का जितना अहित डॉक्टर दिनेश शर्मा, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ब्राह्मण समाज से डॉक्टर दिनेश शर्मा मंत्री बनाए गए हैं, और जो माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं वो डॉक्टर आराधना शुक्ला हैं। ये ब्राह्मणों का अहित यदि किसी सरकार में सबसे ज्यादा किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर दिनेश शर्मा और आराधना शुक्ला के द्वारा किया जा रहा है। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का अहित यदि सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो डॉक्टर वाचस्पति मिश्रा। डॉक्टर वाचस्पति मिश्रा ने जितना मुख्यमंत्री को बरगलाया, जितना डॉक्टर दिनेश शर्मा को बरगलाया, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी की सरकार कार्रवाई कर रही है। और ब्राह्मणों के साथ, सवर्णों के साथ जितना भी गलत व्यवहार किया जा रहा है, इसका खामियाजा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको याद दिला दूं मीडिया के माध्यम से कि जब बसपा की सरकार थी, रंगनाथ मिश्रा माध्यमिक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। हाफ पैंट पहन के चना खाते हुए जब ब्राह्मणों के घर जाता था तो ब्राह्मणों को भगा देते थे, और यहाँ तक कि बुजुर्ग ब्राह्मणों से वो पैर छुआते थे। डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा जी, उनकी स्थिति क्या हुई आज पूरा प्रदेश जान रहा है कि डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा एकदम रसातल को चले गए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार समाप्त हो गई। तो जो रंगनाथ मिश्रा और बसपा की स्थिति है, सेम अगर आज भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो यही स्थिति, जो स्थिति बसपा की है वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होने जा रही है। वही हाल डॉक्टर दिनेश शर्मा की होने जा रही है, वही हाल योगी जी की होने जा रही है, और वही हाल वाचस्पति मिश्रा का होगा। ये सारे लोग जेल जाएंगे, इनका अहित होना तय है। जिसने ब्राह्मणों के साथ चलने का काम किया उसका हित कभी हुआ ही नहीं, चाहे जो भी सरकार रही हो। आज तक का इतिहास रहा है कि ब्राह्मणों और सवर्णों के साथ अहित करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहा। आज वक्त आ गया है पूरे ब्राह्मण समाज को, पूरे संस्कृत समाज के लोगों को ये चेतने के लिए और एकजुट होने के लिए और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। अगर आज हम लोग नहीं जगे तो फिर जीवन में हम लोग नहीं जगेंगे, और ये सरकारें सिर्फ आरक्षण के नाम पे ब्राह्मणों को और जातिवाद के नाम पर सिर्फ ब्राह्मणों और सवर्णों का अहित करेंगी। बाकी किसी भी सरकार में हमारा हित नहीं है। अतः मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी आंखें खोल करके संस्कृत विद्यालयों को अनुदान नहीं देती है, ब्राह्मणों और सवर्णों के साथ हित नहीं करती है, उनके लिए भी व्यवस्थाएं नहीं बनाई जाती हैं, उनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था उत्पन्न नहीं कराई जाती, सवर्ण समाज के लोगों को जितना गलत किया जा रहा है वह कभी सवर्ण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है तो ब्राह्मण और काशी की धरती से बिगुल फूका जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अच्छा सर, ये बताइए सर कि मान लीजिए ये लोग संस्कृत को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी
मुसलमानों की सरकार है, मुसलमानों की पार्टी है, ये नमाजवादियों की पार्टी है। ये सपा बसपा और कांग्रेस को बरगला करके, उनको प्रोजेक्ट करके देश के नौजवानों को बरगलाने का काम करे। देश के नौजवानों को मन को, माइंड को इतना वाश कर दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को यह बताया जा रहा है कि 30% मुसलमान 70% पे भारी है, जबकि नियम से आज हमारी स्थिति इतनी मजबूत है कि हम बहुत मजबूत हैं। परंतु हमारे साथ किया क्या गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी 7.5 साल से प्रधानमंत्री हैं, परंतु मोदी जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हमारा हिंदुत्व मजबूत होती हो। और यदि हम सपा बसपा और कांग्रेस की बात करते हैं तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि सपा और बसपा कांग्रेस की सरकारें जब बनती हैं तो मुसलमानों के लिए जितना कार्य किया जाता है उतना करती हैं। और आज वही कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, योगी जी कर रहे हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा वही कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और जितना भी धन है, जितना भी अनाज है, खूब मुसलमानों में बांटा जा रहा है और मुसलमानों को मजबूत बनाया जा रहा है। इसी वजह से ये संस्कृत का अहित कर रहे हैं और मदरसों को बढ़ा रहे हैं। मदरसों को बढ़ाएंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, हिंदुओं को कटवाएंगे, तब हिंदू एकजुट होगा ना भाई। हिंदू को मजबूत क्या करेंगे? यदि हिंदू कमजोर रहेगा तब न मुसलमानों और हिंदुओं के साथ दंगा कराएंगे, हिंदू को एकजुट कराएंगे, हिंदू काटा जाएगा। इनकी मनसा यही है, इनकी मनसा अंग्रेजों वाली है, ये अंग्रेजों के दलाल हैं। अच्छा सर, एक सवाल और ये बताइए, डॉक्टर दिनेश शर्मा खुद एक ब्राह्मण हैं, हाँ। अब वो संस्कृत के ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या उनकी मंशा है? डॉक्टर दिनेश शर्मा ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण विरोधी के लिए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कालनेमी के वंशज हैं जी, कालनेमी, आपने रामायण में सुना होगा कि जब हनुमान जी जा रहे थे सजीवन बूटी लाने तो रावण ने कालनेमी को भेजा था। तो मोदी जी और योगी जी ने कालनेमी को बैठा दिया डिप्टी सीएम बना करके ना, माध्यमिक शिक्षा मंत्री कालनेमी है। साथ छूटेगा कैसे मेरा, साथ छूटेगा कैसे